हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की बात करते हैं कि डेली करंट अफेयर में मैं अभिषेक दीक्षित पिछले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग फिर बात करेंगे पिछले 24 घंटे में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे एमसीक्यू के साथ में। तो बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर के इस एपिसोड में। आज का पहला प्रश्न, चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये, नवंबर 2020 में निम्न में से किसने दूसरी बार महिला बिग बैश लीग का खिताब जीता। ऑप्शन है आपके सामने, सिडनी थंबर, मेलबर्न स्टार, थर्ड इज होबार्ट हरिकेन्स एंड द ब्रिस्बेन हीट। चलिए बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है किसने दूसरी बार महिला बिग बैश लीग का खिताब जीता है। ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं और इसका सही जवाब है आपका सिडनी थंबर। A1 इज द राइट आंसर। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, साथ में थोड़ा सा देखेंगे, उतना महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। सिडनी थंबर ने मेलबर्न स्टार्स को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार महिला बिग बैश लीग का खिताब जीता। मेलबर्न स्टार्स अपने 20 ओवरों में केवल 86 आउट ऑफ 9 विकेट रन ही बना सके, क्योंकि सिडनी थंबर ने 38 गेंदों पर अपना लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे। तेज गेंदबाज समीम इस्माइल को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपको थोड़ा सा केवल नाम याद रखना जरूरी था। चलिए दूसरा प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में बन सकता है। क्या कहता है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पर बात किया जा रहा है, इस तरह का प्रश्न मैंने इससे पहले भी बात किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टर्न के साथ में है। निम्नलिखित में से किसने प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। क्या गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसका सही जवाब है 3, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल ने को 29 सितंबर को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों नियम 2020 को अधिसूचित करने के 2 महीने के भीतर विकसित किया गया था। यह पोर्टल किसी भी सरकारी कार्यालय का दौरा किए बिना डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र और ID कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए ट्रांस पर्सन की मदद करेगा। दिस वॉज द थिंग अबाउट दैट ट्रांसजेंडर। चलिए तीसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय असेंबली ने एक कानून को मंजूरी देने की दिशा में पहला कदम उठाया है, जो देश भर के क्षेत्रीय उच्चारण वाले लोगों के साथ भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाएगा। यानी कि ये बात कर रहा है कि किस देश की असेंबली ने हाल ही में एक कानून पारित किया है जो आपका उस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों के उच्चारण पर अगर कोई भेदभाव करता है तो उस पर आपका प्रोविजन लगाया जाएगा, आपका प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, क्या वो फ्रांस है, क्या वो जर्मनी है, क्या वो स्पेन है, क्या वो UK है। इनमें से कौन है। अक्सर चर्चा में जो रहता है कानून को लेकर के, नए नए कानून बनाने के लिए, कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, वो है हमारा आपका फ्रांस, और इसका सही जवाब है फ्रांस। A इज द राइट आंसर। तीसरे का पहला, चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली ने एक कानून को मंजूरी देने की दिशा में पहला कदम उठाया है, जो देश भर में क्षेत्रीय उच्चारण वाले लोगों के साथ भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाएगा। उच्चारण आधारित पर प्रतिबंध लगाने वाले एक नए विधेयक को 98 मतों के साथ अनुमोदित किया गया है। इसके विरोध में 3 मत थे। इससे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन में बहस छिड़ गई। यदि पारित किया जाता है तो नया कानून भाषाई भेदभाव को भी लैंगिकता, जातिवाद और अन्य गैर कानूनी अपराधों की तरह क्रिमिनल दंड सहित अपराध बना देगा। सो काफ़ी कठोर कानून फ्रांस बनाने में चर्चा में रहता है। चलिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्न में लिखित में से किसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2020 वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, हमने कल ऑक्सफोर्ड के बारे में बात किया था, किस वर्ड को चुना गया है ईयर ऑफ द वर्ड जो डिक्शनरी में, वो आपका था कौन सा जिसको हमने चुना है, इमरजेंसी थी, क्लाइमेट इमरजेंसी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2020 में वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है किसको, क्वारंटाइन, दूसरा लॉकडाउन, थर्ड इज पैंडेमिक, फोर्थ इज सोशल
सोशल डिस्टेंसिंग। चारों आपके चर्चा शब्द रहे हैं। चलिए इनमें से देख लेते हैं कौन सा आपका सही जवाब है, और इसका सही जवाब है क्वारंटाइन। फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्वारंटाइन इज द राइट आंसर। देख लेते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन को 2020 वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का डेटा दर्शाता है कि यह इस साल उनकी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले शब्दों में से एक था। क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट पर लॉकडाउन और पैंडेमिक के साथ निकटता से रखा गया था। इससे पहले नवंबर 2020 में कॉलिंस डिक्शनरी ने कहा कि लॉकडाउन 2020 में इनका वर्ड ऑफ द ईयर था। क्लियर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अकॉर्डिंग उन्होंने सॉर्ट आउट किया। चलिए आज का पांचवा प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी महादेवा मेलारा के बाद किस राज्य ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अधिसूचना जारी की है? और ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, पंजाब। चलिए इसमें इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक इज द राइट आंसर। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी महादेवा मेलारा के नाम पर हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर एक अधिसूचना जारी की है। हावेरी स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने पूर्व में सितंबर 2020 में सिद्धरूढ़ा स्वामी के नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपको पता है येदियुरप्पा जी हैं। राज्यपाल वजुभाई वाला। जिलों की संख्या 30 है। लोकसभा सीटें 28 है। राज्यसभा की सीटें 12 हैं। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको नीचे का रखना है याद, फिर भी माइंड में रखना है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 1 और 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए सेवा करेंगे? देखिए यहाँ पर नाम दिया गया रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में। क्या हुआ है? बुर्किना फासो, नाइजर, बुरुंडी एंड चाड, इनमें से किस देश के वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे? बुर्किना फासो, नाइजर, बुरुंडी, चाड। ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं। इसका सही जवाब है बुर्किना फासो। ए इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब है बुर्किना फासो, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए काम करेंगे। इससे पहले वो कार्य कर रहे थे। काबोर ने लगभग 58% वोट के साथ जीत हासिल की है, 12 विरोधियों को हराया और पहले दौर में जीत का दावा किया। काबोर को लगभग 3 मिलियन में से 1.6 मिलियन वोट मिले, जिसमें से 50% मतदाता थे। बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडांगो मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी या फिर आपका ग्रुप है उनका, और राष्ट्रपति वहाँ के रोचमार्क क्रिश्चियन काबोर चुने ही गए हैं। सो दिस वॉज अ थिंग, अफ्रीकन कंट्री है, आपने सुना भी ना हो शायद, आप जाकर देखिएगा, गूगल में जाइएगा, सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और आपका अगला प्रश्न, फीफा द्वारा जारी 2020 की अंतिम रैंकिंग सूची में बेल्जियम की रैंक क्या है? बेल्जियम की रैंक क्या है? क्या वो फर्स्ट रैंक पर है? क्या वो सेकंड रैंक पर है? क्या वो थर्ड रैंक पर है? क्या वो फोर्थ रैंक पर है? चलिए इसका सही जवाब है बेल्जियम पहले रैंक पर प्राप्त हुआ है। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। फीफा ने अपनी अंतिम रैंकिंग सूची 2020 के लिए जारी की, जिसमें बेल्जियम ने नंबर 1 स्थान हासिल किया। विश्व कप चैंपियन फ्रांस दूसरे और ब्राजील चौथे स्थान पर है। फीफा 7 दिसंबर को यूरोपीय ड्रा का मेजबानी करेगा। भारत को फीफा की अंतिम रैंकिंग 2020 में 104, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, भारत को 104 स्थान रखा गया है, 104, ये पूछा जा सकता है। बेल्जियम की राजधानी आपको पता है ब्रुसेल्स है। मुद्रा आपको यूरो है। प्रधानमंत्री सोफी विल्मेस, याद रखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। आठवां प्रश्न, नवंबर 2020 में प्रयागराज एक्सप्रेस भारतीय रेल द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई है, जिसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी? चलिए इसका ऑप्शन पड़े हुए हैं आपके 110, 110, 110 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, क्या 130 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए आप बताइए। नवंबर 2020 में प्रयागराज एक्सप्रेस भारतीय रेल द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई है। इसका सही जवाब है 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर। द राइट आंसर इज 130 किलोमीटर। चलिए डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख ले। प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ भारतीय रेल द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई है। प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे ट्रेन बन गई है, जबकि शहरों के बीच आवागमन समय भी 40 मिनट कम हो गया है। प्रयागराज और नई दिल्ली के बीच यह विशेष ट्रेन 6 जुलाई 1984 को शुरू की गई थी। दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपको ध्यान में रखना है नाम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया है?
हाल ही में स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा क्योंकि चर्चा में आने वाली है। पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है। अब आपको याद आना चाहिए पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो भैया पश्चिम बंगाल इज अ राइट आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आते हैं अगला, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया। ये दिसंबर 1, 2020 से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और लोकसभा सीटें 42 हैं, राज्यसभा सीटें आपकी 16 हैं। महत्वपूर्ण है 42 आपकी लोकसभा सीटें। और आज का 10वां प्रश्न, नवंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया? ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, राजस्थान, बिहार। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बिहार, और इसका सही जवाब है राजस्थान। थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। आइए डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया। मोहन फाउंडेशन ने राष्ट्रीय अंगदाता दिवस पर देश में अपनी तरह का पहला अंगदाता स्मारक स्थापित किया है। 27 नवंबर को देश में भारतीय अंगदान दिवस, कल ही हमने बात किया था, दिवस के रूप में मनाया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, जिलों की संख्या 33 और लोकसभा सीटें 25 हैं। तो ये रहे हमारे 10 के 10 प्रश्न। तेजी के साथ हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या था? बिग बैश लीग का खिताब किसने जीता है? सिडनी थंडर ने जीता। ये आपको माइंड में रखना है। राष्ट्रीय पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ट्रांसजेंडर के लिए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा क्या था? राष्ट्रीय असेंबली में किस देश ने अभी हाल ही में कानून पारित किया है क्षेत्रीय उच्चारण वाले लोगों के भेदभाव का प्रतिबंध लगाने के लिए? और वो फ्रांस था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2020 वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया? क्वारंटाइन को। अगला प्रश्न हमारा था, सेनानी महादेवा मिलारा के बाद किस राज्य में हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की गई है? कर्नाटक राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा था, रोच मार्क क्रिश्चियन काबोर किस देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं अगले वर्ष अगले कार्यकाल के लिए? बुर्किना फासो। अगला हमारा प्रश्न, फीफा द्वारा जारी की गई अंतिम रैंकिंग में आपका बेल्जियम अंतिम सूची में बेल्जियम का कौन सा स्थान है? पहला रैंक दिया गया है। भारत का कौन सा था? याद रखना है 104। नवंबर 2020 में प्रयागराज एक्सप्रेस भारतीय रेल द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन बन गई है। कुल स्पीड कितनी है इसकी? 130 किलोमीटर। और हमारा 9वां प्रश्न था कि स्वास्थ्य साथी स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया? पश्चिम बंगाल के द्वारा, जो सभी लोगों के लिए खोल दिया गया है। और आज का आखिरी प्रश्न था, ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा? तो आपका राज्य जो है वो राजस्थान है और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। इस प्रकार हम लोगों ने 10 के 10 प्रश्नों को समझ लिया और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप लोग डेली इसी तरह करंट अफेयर के एपिसोड को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके करंट अफेयर की समस्या लगातार समाप्त होगी। करंट अफेयर से महीने वाइज भी हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन भी लेके आएंगे। हर मंथ के वीकली भी प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और डेली चलेगा ही चलेगा। इस प्रकार करंट अफेयर की जो समस्या होगी उसको हम पूरा सॉर्ट आउट करेंगे। पॉलिटी की सीरीज चल रही है, पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर 50 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व कराते हैं और टॉपिक भी पॉलिटी के सारे चल रहे हैं। आप लगातार हम लोग टॉपिक कंप्लीट करते हुए चले जा रहे हैं और इसी प्रकार हर सब्जेक्ट का चलता जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।